गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक है, और बहुत सारा एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ते हैं आपके पाठ्यक्रम में से कविता 4, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। क्या है आपकी कविता का नाम? मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। तो इस पाठ को, इस जो कविता है उसको गान करने से पहले, उसे समझने से पहले बच्चों हम इसके जो नए शब्द हैं, जो शब्दार्थ हैं, इन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं और जो नए शब्द हैं उनके अर्थ को जान लेते हैं, जिससे आपको जो कविता है जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि नए शब्द क्या हैं। चुपचाप। चुपचाप का मतलब होता है बिना किसी को कुछ बताए, है ना, बिना आवाज़ किए, बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप। फुहार यानी वर्षा की नन्हे छींटे, वर्षा यानी बरसात, बरसात की जो छोटे छोटे छींटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फुहार। उपकार यानी भलाई, उपकार का मतलब होता है भलाई। फिर क्या है? प्रदूषित वायु यानी गंदी हवा, है ना। पल भर यानी क्षण में, है ना, थोड़ी सी देर में, पल भर। अनंत जिसका अंत न हो, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत। फिर है संहार यानी विनाश, खत्म। जब कोई चीज़ खत्म हो जाना मतलब संहार, विनाश। फिर है दुखती यानी दर्द करती। फिर दो घड़ी यानी कुछ समय। शुद्ध, स्वच्छ और साफ। नाना, नाना का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत, है ना। भंडार यानी खजाना। ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, नक्षत्रों से युक्त अनंत आकाश, जो हमारे जो आसमान है उसे बोलते हैं ब्रह्मांड। फिर साधना यानी तपस्या, जो ऋषि मुनि करते हैं ना, साधना तपस्या, वो। फिर है पथिक, पथिक का मतलब होता है राही, रास्ते पर चलने वाला, ठीक है। तो हमने बच्चों ये जो नए शब्द हैं उन्हें पढ़ा है, आप घर पे भी इसे पढ़िएगा एक बार, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी आज की कविता, जो है मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। क्या है आपकी कविता? मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा साथी हूँ। क्या बोल रहे हैं? मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा साथी हूँ। ये कौन बोल रहा है? जो पेड़, जो वृक्ष है, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, तो वृक्ष है वो कह रहे हैं कि दोस्तों मुझे तुम मत काटो, मैं क्या हूँ? तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा साथ देने वाला हूँ, तो तुम मुझे मत काटो। फिर आगे क्या बोलते हैं वृक्ष? मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार, मैं न रहूँगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। क्या बोल रहे हैं कि मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार, मैं न रहूँगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। पेड़ जो हैं, जो वृक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने हमेशा हमेशा तुम्हारे भलाई ही की है, कभी तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया है, हमेशा तुम्हारा भला ही किया है। अगर मैं धरती पर नहीं रहूँगा तो ये धरती का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। वृक्ष कह रहे हैं जब हमने काटते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो वायु में जो प्रदूषण होता है ना, फल फ्रूट जो हमें फल है, सब्जियां, वो कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो वो बोल रहा है कि मैंने हमेशा तुम पे उपकार किया, हमेशा तुम्हारी भलाई ही की है, ठीक है, और अगर मैं धरती पर नहीं रहूँगा तो धरती का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वृक्ष क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे कारण होती है वर्षा, मीठी मीठी पड़े फुहार, मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार। क्या बोल रहे हैं कि मेरे कारण होती है वर्षा, मीठी मीठी पड़े फुहार, मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार। मतलब जो मेरे वृक्ष कह रहे हैं कि मैं हूँ इसीलिए वर्षा होती है, मीठी मीठी फुहार यानी जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बहुत मीठी मीठी होती हैं। तो कह रहे हैं कि मीठी की पानी, वर्षा की जो मीठी मीठी फुहार है वो किसकी वजह से आती है? मेरी वजह से आती हैं। मेरी वजह से जो बरसात के जो बादल हैं, वर्षा के जो बादल होते हैं, वो मेरी वजह से ही बनते हैं, मेरी वजह से ही आप लोगों को पीने का पानी मिलता है।
मुझसे ही बनते हैं बादल, देते पानी का भंडार, है ना। ये सब जो हम पानी पीते हैं कुओं में, नदियों में, तालाब में, ये पानी कहाँ से आता है बच्चों? ये पानी हमें मिलता है जो वर्षा होती है उससे, ठीक है। तो अगर वृक्ष नहीं होंगे तो बोल रहे हैं कि जो ये बादल है वो भी मैं ही बनाता हूँ, और आपको ये जो इतना सारा पानी मिलता है वो किससे मिलता है? ये भी मुझसे ही मिलता है। फिर आगे देखते हैं कि वृक्ष क्या कह रहे हैं। मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं करता अनंत उपकार, है ना। वो बोल रहे कि मुझे मत काटो, मैं तुम पे अनंत यानी बहुत सारे, है ना, बहुत सारा मैं तुम पर तुम्हारी भलाई करता हूँ, तुम पर उपकार करता हूँ, तो तुम मुझे मत काटो। आगे क्या बोल रहे हैं पेड़ वृक्ष, चलिए देखते हैं। मुझसे पाता छाँव पथिक और पाता ठंडी बयार, मेरे ही कारण उसके सजते संवरते नाना काम। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं। मुझसे पाता छाँव पथिक और पाता ठंडी बवार, मेरे ही कारण उसके सजते संवरते नाना काम। वो कह रहा है जो पथिक, जो राही है ना, रास्ते पे चलने वाला होता है, उसको छाँव कैसे मिलती है? मुझसे ही मिलती है। जब भी आप रास्ते पे चलोगे तो आप देखोगे जब हमें धूप लगती है ना, और हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, जब अगर हमें कोई पेड़ दिखता है तो हम उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, हमें बहुत शांति मिलती है, हमें धूप नहीं लगती, राइट। तो वो जो वृक्ष हैं वो यही कह रहे हैं कि जब भी कोई पथिक, जो राही, जो रास्ते पे चलने वाला होता है, उसको छाया कौन देता है? तो मैं देता हूँ। वृक्ष कहता है मैं ही उसे छाया देता हूँ, मेरी वजह से उसे ठंडी ठंडी हवा, ठंडी बयार, ठंडी बयार का मतलब है ठंडी हवा, बयार का मतलब होता है हवा, वायु। तो वो बोल रहा है कि जब भी पथिक रास्ते पर चलता है तो मैं उसे छाँव देता हूँ, उसे ठंडी ठंडी हवा देता हूँ। मेरे ही कारण उसके सजते संवरते नाना काम, मेरे कारण उसके बहुत से जो काम होते हैं वो होते हैं, सजते संवरते, यानी अच्छे से उसके वो कार्य हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि मैं ही देता हूँ दोस्तों लाल गुलाबी पीले फूल, और खाने को देता हूँ आम अनारस भरे कंदमूल, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मेरी वजह से ही आपको जो अलग अलग कलर रंग के जो फूल होते हैं, लाल पीले, वो आपको कहाँ से मिलते हैं? तो वृक्ष बोलते हैं वो आपको मुझसे ही मिलते हैं। मैं आपको खाने के लिए अनार, आम और कंदमूल और भी बहुत सारे जो फल सब्जियां हैं वो आपको कहाँ से मिलती है? मैं मुझसे ही मिलती है। मतलब मैं आप पे इतने उपकार करता हूँ, मैं आपको छाया देता हूँ, मैं आपको ठंडी हवा देता हूँ, वर्षा देता हूँ, फल सब्जियाँ फूल देता हूँ, है ना। तो आपको मुझे नहीं काटना चाहिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो कि मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ मूल। मूल यानी आपकी नींव, आपकी जो नींव का मतलब होता है कि जैसे आप डिपेंड करते हैं ना चीज़ों पे, तो आप क्या है, वृक्ष पे भी वृक्ष के आपका मूल है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो आपको वर्षा नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। फिर खाने के लिए फल सब्जियां आपको कहाँ से मिलेंगी अगर वृक्ष नहीं होंगे, है ना। तो यही बोलता है कि मैं आपका मूल हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप भी नहीं रह सकते हो, इसलिए आपको मुझे नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों आज हम ये कविता यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग इसका घर पर गान कीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। आपको ये कविता याद करनी है, ठीक है। तो चलिए घर पर सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।